हेलो। फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो हो रहा है ये एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर फर्स्ट किसका है? सेमेस्टर फर्स्ट। एमएससी से जो भी बच्चे मैथमेटिक्स कर रहे हो वो अच्छा एक चीज़ बता दें, ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट किसका सिलेबस है? सेमेस्टर फर्स्ट का। सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस है बच्चे। तो चले हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। सेमेस्टर फर्स्ट में ये पेपर आपका फोर्थ आता है। ये पेपर फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पेपर है जिसका नाम है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्या नाम है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और आपको यहाँ से एक चीज़ बता दें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है आपका, ये यूनिट फर्स्ट ये सेमेस्टर 2 में पेपर 5, ठीक है, पेपर 5 का एक यूनिट है। सेमेस्टर 2 में पेपर 5 का एक यूनिट है जिसके अंदर आपको डिफिनेशन ऑफ ग्राफ, पाथ, ठीक है, सर्किट एंड सब ग्राफ्स। आपको ये भी बता दें कि ये इसके अंदर पढ़ना है प्लेन ग्राफ एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंपल, ठीक है, ग्राफ। ये बता दें कि ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी पीयू या पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आपका बीएनएमयू या आपका टीएनबी या एलएमयू, कहीं का भी आप सिलेबस उठा लीजिए, सबका सिलेबस एमएससी का एक ही होता है। एमएससी का सिलेबस किसी का चेंज नहीं, क्योंकि वो यूजीसी के तहत उसको मिला गया है टोटल सिलेबस। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो अपने दोस्तों को ये चैनल के बारे में भी ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह स्पेशली मैथ का चैनल है। चलिए हम बात करते हैं। आपका यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लेटिस, ठीक है। लेटिस पढ़ने से पहले आपको सेट थ्योरी की बहुत ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हायर मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप एडमिशन करा लिए, किसी तरह पास करना एक आम बात है, वो कहीं ना कहीं से कर ही जाइएगा जुगाड़ पानी लगा के। लेकिन एक पढ़ने के लिए आप प्रॉपर वे क्या है आपका, क्यों एमएससी कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अच्छा टीचर पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, आपको अपने से पढ़ना होगा। ढेर सारे कंटेंट तो आपके बुक, ढेर सारे बुक हैं, आपको वहाँ पर भरे पड़े हैं, लेकिन उसको समझने का तरीका क्या है उस पर आपको ध्यान देनी है, ठीक है। कि आप बुक उठाते हैं फटाफट पढ़ना स्टार्ट किए, नहीं समझ में आ रहा स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेकिन वही अगर किसी वीडियो को आप टॉपिक देख लेते हैं तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी बातों को सही से रखा गया है कैसे पढ़ने हैं। तो चलिए आपको लेटिस के अंदर लेटिस ऑफ पार्शली ऑर्डर सेट, देयर प्रॉपर्टीज एंड लेटिस ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम एंड सब लेटिस, डायरेक्ट प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, यानी कि इसके अंदर आपका जो भी बेसिक ज्ञान है मॉडर्न अलजेब्रा का वो टोटल आपके इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है सर, इसके अंदर। उसके बाद है बोलियन अलजेब्रा। बोलियन अलजेब्रा के लिए भी आपको अच्छी जानकारी चाहिए मॉडर्न अलजेब्रा का, जिसके अंदर आपको रिंग और फील्ड, अगर आपका रिंग और फील्ड अच्छा है तो आप बोलियन अलजेब्रा को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये पेपर ऐसा है कि इसमें आप अगर 100 मार्क्स का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 100 में तो आपका 70 का ही एग्ज़ाम होता है, 30 का तो आपके कॉलेज में ही एग्ज़ाम होंगे, बच्चे कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइए। और ये सेमेस्टर वाइज 30-70 में से अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो 60-65 नंबर आपको आराम से आ सकता है। और हम जो क्वेश्चन करवाएंगे इसकी गारंटी, अगर पूरे कोर्स को आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वीडियो को बिना स्किप किए। और आपका यूनिट 4 कौन है? बोलियन अलजेब्रा। उसके बाद है आपका यूनिट 5, इसके अंदर परमोटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ना है, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ रखे हो। सेम टू सेम वही है सर, हाँ 100% वही है सर आपका। और इसके अंदर एक नया चीज़ पढ़ना है, पिजन होल प्रिंसिपल। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पिजन होल प्रिंसिपल, लेकिन इसका यूज हम देखिएगा CSR, नेट, NBHM या TFR, बहुत जगह इसके अच्छे क्वेश्चन से बने हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो भी बच्चे गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपका ये इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको हम बताएंगे। गेट का भी क्वेश्चन आपको इसमें बताया जाएगा। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट में हमारा है ग्राफ थ्योरी।
ग्राफ, ग्राफ कहते किसको, व्हाट इज ग्राफ, क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राफ, हमारा ग्राफ क्या है, क्यों हम लोग ग्राफ इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पर सर, ग्राफ तो आप जब भी बनाते थे क्लास 10th 12th सब जगह आपके ग्राफ आए हुए हैं। तो ग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पहले तो ग्राफ के बारे में सीखते हैं। ग्राफ इज अ स्ट्रक्चर डिफाइंड एज अ वर्टेक्स एंड एजेस, V फॉर वर्टेक्स, E फॉर एजेस। ठीक है, V क्या होगा बच्चे आपका वर्टेसेस हो गए और A फॉर क्या होगा बच्चे आपका एजेस होगा। ये आपको दर्शाएगा, यानी कि कोई भी ग्राफ बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाते हैं तो आपके इसमें क्या है वर्टेक्स और ये क्या है बच्चे एज, यानी कि वर्टेसेस एंड एजेस से कोई भी आप ग्राफ बनाओ उसमें आपके एक वर्टेसेस, सिंपल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन का कहीं ना कहीं एंडिंग, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट कहीं ना एंडिंग पॉइंट है, तो दिस इज अ वर्टेक्स, ठीक है, दिस इज अ एज, यानी कि कोई भी चीज का हम ड्रॉ करने जाते हैं तो उसमें वर्टेक्स और तो वही कहता है ग्राफ इज अ स्ट्रक्चर डिफाइंड एज G, ठीक, ग्राफ इज अ सिंबल डिनोटेड बाय GVE वेयर V इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, set of vertices में V1 V2 V3 Vn and n times of vertices and E for edges of E for edges मतलब n times of edges। अच्छा सर व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ, ग्राफ कितने प्रकार के हो सकते हैं, व्हाट टाइप, अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो व्हाट टाइप, तो हम बोलेंगे ग्राफ हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट ग्राफ, एक होता है अनडायरेक्ट ग्राफ। डायरेक्ट ग्राफ आप किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट ग्राफ किसको कहते हैं, तो हम आपको आगे समझा रहे हैं। आप अगर कोई भी एज देखिए VI से VJ ऑर्डर्ड पेयर अगर होता है दिस इज कॉल्ड आपका डायरेक्ट ग्राफ। अगर हमारा ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड पेयर में होता है कोई भी ग्राफ दिस इज कॉल्ड अनडायरेक्ट ग्राफ, जैसे VI से VJ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम नीचे लेके रखें, आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। जैसे कि आपका एक हम बनाए, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर 2 है, सिंबल देखें यहाँ पर ग्राफ का कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके बाद ये वाला लाइन का देखें सिंबल कहाँ है, और ये वाला लाइन का देखें यहाँ से यहाँ है, और ये वाला लाइन का इधर है, ठीक। अगर हम बात करें A बराबर यहाँ पर क्या है, A से 1 2, फिर A बराबर 2 1 नहीं हो सकता है, यहाँ से A बराबर 2 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये आपका जो ग्राफ है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर ग्राफ है 1 2, ठीक है, तो 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 नहीं आ सकते, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर एंड द डायरेक्ट ग्राफ। दिस इज, इसमें देखें कहीं कोई सिंबल नहीं है कि किधर से कहाँ जा रहे हैं, कौन सा लाइन किधर जा रहा है, दिस इज अनऑर्डर्ड पेयर ग्राफ, दिस इज अनऑर्डर्ड पेयर ग्राफ। अब आते हैं हम लोग एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होगा, कोई भी ग्राफ का एडजेसेंट पॉइंट वो होता है अगर कोई भी लाइन अगर यहाँ से गुजर रहा है दिस कॉर्नर पॉइंट से अगर अटैच पॉइंट जो है दिस इज अ वर्टिसेस, ठीक है, और दिस वर्टिसेस इज नोन एज एडजेसेंट वर्टिसेस। तो इफ टू वर्टिसेस ज्वाइन बाय द सेम एज आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। क्या बोला, टू वर्टिसेस, कोई भी दो वर्टिसेस अगर हमारा ज्वाइन करता है सेम एज से इस इज दिस आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट एज के बारे में भी आप वही बोल सकते हो, इफ टू एजेस आर द इंसिडेंट ऑन द सेम वर्टिसेस, अगर कोई वन वर्टिसेस से इंसिडेंस कर रहा है, निकल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एज, इसी को हम लोग एडजेसेंट एज बोलते हैं। अगर क्या बोला, दो वर्टिसेस अगर किसी एक एज पे आके मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। सेम एज, ये चीज़ आप बहुत पहले से ये वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ रहे होंगे, छोटे छोटे टर्म है। उसके बाद सेल्फ लूप, मोस्ट PVI पॉइंट, कहता है एज हैविंग सेम वर्टिसेस VI टू VI एज इट इज एंड ऑफ वर्टिसेस इज कॉल्ड सेल्फ लूप, यानी कि अगर कोई ग्राफ वहीं से स्टार्ट होकर वहीं एंड हो जाए दिस इज लूप, दिस इज लूप। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ट्रायंगल है, ये तो तीन वर्टिसेस आपके अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग, लेकिन इसी के ऊपर अगर ये हम लिख लें, ऐसा एक सिंबल बना देते, यहीं से स्टार्टिंग है, देखिए इसी पे इसका एंडिंग है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं। चलते हैं आपका पैरेलल एज पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरेलल एज। व्हेन द मोर देन वन एज एसोसिएटेड विथ अ गिवन पेयर वर्टिसेस विथ, अगर कोई गिवन पेयर के उसे क्या कहते हैं,
पैरेलल एज कहते हैं। सबके एग्जाम्पल से हम आपकी बातों को रखेंगे और समझाएं। ये छोटे छोटे डिफिनेशन हैं और समझाते चले गए। मोर देन वन एज इज एसोसिएटेड विथ अ गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस विथ एज इज कॉल्ड पैरेलल एज। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफ लेते हैं। देखिए ये ग्राफ है आपका, फिर से बता दें हम आपको, ये हम ग्राफ लिए हैं, ठीक, ये पॉइंट और यहाँ पर ये है पॉइंट, ये बी पॉइंट है, यहाँ से ये डायगोनल को मिलाएं, इसको डी मान रखे हैं, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका सी है और ये आपका जी है, ये आपका ए है और ये आपका एफ है। अगर हम ध्यान से देखें, चलते हैं, ध्यान से देखिए कि जो आपका ये एफ है, क्या बोला था, अगर कोई भी ग्राफ जहां से स्टार्टिंग होके वहीं पर एंडिंग आए, दिस इज अ सेल्फ लूप। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सेल्फ लूप कहेंगे। ये डिफिनेशन पढ़े थे ऊपर, देख सकते हो। डिफिनेशन को फिर से रिकैप करा दें। आपका क्या कहा था, एज हैविंग द सेम वर्टिसेस, जहां से स्टार्टिंग है वी आई टू वी आई है, ठीक है, वर्टिसेस वी आई टू वी आई एज द एंड वर्टिसेस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैरेलल एज। पैरेलल एज के बारे में हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े थे, पैरेलल एज के बारे में। चलिए पैरेलल एज को फिर से रिवाइज कर लें। व्हेन द मोर देन वन एज एसोसिएटेड, अगर कोई एज है, एज समझ रहे हैं ना बच्चे, ये और ये पॉइंट होता है, दिस इज वर्टिसेस एसोसिएटेड विथ अ गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस विथ एज आर कॉल्ड पैरेलल एज। देखिए ये आपका ये एज है, ठीक है, ये वाला एज कौन, सी वाला, और उसी सेम वर्टिसेस से अगर कोई दूसरा एज एक दूसरे को टच करता है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल एज। उसका इसके सी के पैरेलल कौन है, जी। सी के पैरेलल कौन है आपके, जी। अगर बात करते हैं और कहीं है क्या, नहीं। फिर आइए एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में हम लोग पढ़े थे और एडजेसेंट एज के बारे में, दोनों के बारे में। अगर कहा, अगर एक ही एज से, देखिए ये भी पॉइंट आपका जा रहा है और ये भी पॉइंट जा रहा है, दिस इज कॉल्ड, दिस एज इज कॉल्ड एडजेसेंट एज। तो ये दिस इज एडजेसेंट एज। एडजेसेंट वर्टिस, एडजेसेंट वर्टिस का डिफिनेशन क्या पढ़े थे, चलिए एडजेसेंट वर्टिस का डिफिनेशन पढ़े थे। इफ टू वर्टिसेस ज्वाइन बाय द सेम एज, अगर टू वर्टिसेस अगर सेम एज से ज्वाइन हो रहा है, आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। अब चले आइए एडजेसेंट वर्टिस, सेम एज से, टू वर्टिसेस ज्वाइन विथ सेम एज, सेम एज से आपका देखिए ज्वाइन हो रहा है टू वर्टिसेस, ये और ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आपका ये जो एज है, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। चलिए अगर मल्टीपल, यहाँ से आपका ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेगा और ये जो बनाया हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, अगर मल्टीपल ग्राफ है तो ना मल्टीपल, व्हाट इज मल्टीपल ग्राफ, तो लिखेंगे अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप ओनली पैरेलल एजेस इज कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ। क्या है बच्चे, ये आपका मल्टीपल ग्राफ का डिफिनेशन है। मल्टीपल ग्राफ का हम यहाँ पर लिखे नहीं, इसको शॉर्ट में लिख के रखे हैं, तो आपको इसको लिखना हो तो मेरे बातों को लिख लें कॉपी पर। मल्टीपल ग्राफ उसको कहेंगे अ ग्राफ, क्या बोले, अ ग्राफ, ठीक है, हैविंग, ए ग्राफ हैविंग, ठीक है, नो सेल्फ लूप, नो सेल्फ लूप, ठीक है, नो सेल्फ लूप ओनली पैरेलल एजेस इज कॉल्ड मल्टीपल ग्राफ, ठीक है, मल्टीपल ग्राफ। उसके बाद होता है स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ का डिफिनेशन पढ़िएगा, अ ग्राफ हैविंग सेल्फ लूप नो पैरेलल एज इज कॉल्ड स्यूडोग्राफ। छोटे छोटे डिफिनेशन है और अच्छे से याद रखें ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन, और आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं। स्यूडोग्राफ किसको कहेंगे, अ ग्राफ हैविंग सेल्फ लूप, क्या बोले, अ ग्राफ हैविंग सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड स्यूडोग्राफ। और ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपके जो एमएससी के एग्जाम होंगे उसमें आप पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, अ ग्राफ इज स्यूडो दे देगा, सेल्फ लूप पैरेलल एजेस, सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस सेल्फ लूप। तो आपको ये 4 ऑप्शन सेट करके आपको दे सकते हैं, और बहुत ही यूनिक सवाल है ये आपके। फिर नेक्स्ट है आपका सिंपल ग्राफ।
क्या है बच्चे? सिंपल ग्राफ। व्हाट इज सिंपल ग्राफ? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हमको तो पढ़ना ही है, सिंपल ग्राफ ही पढ़ना है। अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। फिर मेरी बातों को सुने और अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन करते चले जाएं। एमएससी के जिस भी सेमेस्टर में जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हो, अगर वहाँ से आप सेमेस्टर 1 का तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से अपने जो भी बच्चे इसके वीडियो के संपर्क में आते हैं वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ताकि उसे भी हेल्प मिल सके। ठीक है, सिंपल ग्राफ होते क्या हैं? अच्छा, ये वीडियो आपको इसलिए बनाया जा रहा है, जहाँ भी आप एडमिशन लेंगे बिहार के यूनिवर्सिटी में, कुछ ही यूनिवर्सिटी में आपके कुछ ही सिलेबस को पूरा कराया जाता है और पूरे सिलेबस को नहीं कराया जाता। उस मुद्दे को रखते हुए हम चाह रहे हैं कि सबको सही एजुकेशन प्राप्त हो पाए और सही जानकारी मिल सके कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं। ये नहीं कि किसी तरह से पास कर लें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सही से पढ़ें। सेल्फ लूप क्या होता है? अ ग्राफ हैविंग सिंपल ग्राफ क्या होता है बच्चे? अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप और नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। फिर आते हैं ग्राफ पे। अ ग्राफ हैविंग सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। 4 बातें पढ़ें, कौन कौन फिर से रिपीट करते हैं। हमारा पहला है मल्टीपल ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ में क्या क्या होगा? सेल्फ लूप नहीं होगा लेकिन पैरेलल एजेस होंगे। दूसरा हम लोग पढ़े स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ में क्या होगा? सेल्फ लूप होगा लेकिन पैरेलल एजेस नहीं होंगे। उसके बाद सिंपल ग्राफ में अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। ग्राफ का क्या होता है? अ ग्राफ हैविंग सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। ये 4 आपके डिफिनेशन है मोस्ट वीवीआई, और 4 ये डिफिनेशन को याद रखें। हो सकता है कि आपका एक इससे ऑब्जेक्टिव बन पाए। अगर यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, उसके आंसर दूसरे वीडियो में आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपने अपना नोट डाउन करें, अपने पूरे सिलेबस जो बताएं, या किसी भी यूनिवर्सिटी से एक ही सिलेबस है पूरे यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए आपको कहीं कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक तरफ से पढ़ते चले जाएं और अपना प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से ले लें, और हम कोशिश करेंगे आपका प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करने का। ठीक है, तो आप क्या करें, कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लें, तब आप अपना जब मिलाइएगा इस पूरा पढ़ के इस डिस्क्रीट का, हम धीरे धीरे सबका चाहेंगे आपका वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग डिस्क्रीट का पूरा कर देंगे। ठीक है सर, पहले डिस्क्रीट का पूरा कर देंगे। चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? ग्राफ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम। हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायग्राम। जैसे कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज ए ग्राफ। ओनली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्राम। अगर कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ग्राफ को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अनुसार उसे हम लोग डायग्राम से। इन विच वर्टिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। वर्टिसेस को हम लोग डॉट से दर्शाते हैं, दिस इज अ वर्टिसेस। और अ सिंपल सर्किल, ठीक है, ऑफ एंड एज रिप्रेजेंटेड बाय अदर लाइन सेगमेंट। याद रखिएगा सर, या हम लोग सिंपल सर्किल से भी दर्शाते हैं, किसको? वर्टिसेस को, या तो डॉट से दर्शाते हैं। उसके बाद लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? दिस इज 2 पॉइंट आर क्लोज, वन लाइन इज ज्वाइनिंग देम, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, एंड द ओपन देम द लाइन इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, एंड वन पॉइंट इज क्लोज एंड अनदर पॉइंट इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड रे। देयर आर 3 लाइन अवेलेबल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन, नंबर लाइन, दिस इज आल्सो नोन एज नंबर लाइन, एंड दिस इज अ रे। ठीक है, रे, वन पॉइंट इज क्लोज एंड अनदर पॉइंट इज गोइंग ऑन। और हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट। आपको कल का क्वेश्चन है कि लाइन से ग्राफ को किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? बाय डायग्राम। और वर्टिसेस किसको करते हैं? डॉट से, या तो उसे स्मॉल सर्किल से। उसके बाद लाइन सेगमेंट से हमको किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसके एज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 बातें फिर से डिस्कस किए। आपको हम पूरा पहले ग्राफ का एक एक छोटी छोटी बातें बताते चले जा रहे हैं। तो चलें अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा पहले से भी और ई गिवन है और एजेस भी हमारे गिवन है, तो देन कहता है आप एक ग्राफ ड्रॉ करो। पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको वर्टिसेस कितने दे रखे हैं? 4। एजेस कितने दे रखे हैं? 5। वर्टिसेस से ज्यादा क्या है आपका? एज। यानी कि हमें ग्राफ बनाना है सच एज, कहता है E1 V1 से कहां तक है?
V2 तक। अगर हम V1 इसको मानते हैं और V2 मानते हैं और इसको हम लोग मिलाने वाला लाइन कौन है, आपका एज E1 है। फिर कहता है V4 से V3, V4 से कहाँ जाना है, V3। अब अगर हम V4 यहाँ ले लें, V3 इधर ले लें, तो इससे एक बनाने वाला जो लाइन है उसका एज का नाम E2 दे रखा है। एक ग्राफ बनाना है आपको, वर्टिसेस और एजेस दे रखे। उसके बाद आपका E3 क्या कहता है, V1 से V3, V1 से V3, यही है V1 से V3, ये आपका कौन हो गया, E3 एज। उसके बाद है E4, V2 से V4, ये आपका कौन है, E4। उसके बाद कहता है V1 से V2, V1 से V2 जब भी कहानी आया, अब अगर किसी भी दूसरे लाइन के अगर सेम वर्टिसेस से V1 से V2 पे दूसरा एज है, इसका मतलब पहले ही पढ़ा चुके हैं, वो मेरा पैरेलल होगा। वो मेरा कैसा होगा, पैरेलल, तभी ये E5 होगा। और पैरेलल ऐसे ही बनेगा हमेशा, अगर कोई लाइन के फिर से उसी लाइन में, दिस इज अ पैरेलल ऑन दैट एंड दैट, तो ये हमारा E1 और E5 आर पैरेलल एजेस। अगर कल को कोई पूछ लेगा E1 एंड E5 पैरेलल एजेस, दैट सॉल्यूशन इज अवेलेबल ऑन दिस पेज, तो सेम एज, ठीक है, इफ E1 एंड E5 एंड पैरेलल एजेस। हम लोग क्या क्या सीखे आज सीखे हम लोग ग्राफ का डेफिनेशन, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, और वर्टेक्स, एजेस, और सिंपल ग्राफ, स्यूडोग्राफ के बाद हम लोग सीखे मल्टीपल ग्राफ। ये सब हम लोग छोटे मोटे डेफिनेशन सीखे। आप यहाँ तक जरूर इसका नोट डाउन कर लें। और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंपल ग्राफ। अपने सिलेबस को मिलाते जाइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।